Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we have started the course of Flutter. We are building user interface in Flutter, and today we have to learn what are stateless and stateful widgets in detail with code example. In previous lecture we have learned about what are widgets, and मैंने आपसे कहा था कि कुछ examples मैं यहाँ पर आप लोगों को widgets की दे रही हूँ, और इन्हें widgets को बल्कि इससे भी ज़्यादा widgets जो होंगे उनको डिटेल में हम पढ़ेंगे. आज हम stateless एंड स्टेट फुल विजेट्स हैं उनको एग्जीक्यूट, उसकी एग्जांपल्स को एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे कि क्या करती हैं. और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मटेरियल ऐप और स्कैफोल्ड जो है विजेट उनको हम विद कोड एग्जांपल देखेंगे. नाउ लेट्स सी इन फ्लटर दीज आर विजेट्स के बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी ऐप के यूज़र इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए. इसमें बटन्स आ सकते हैं, चेक बॉक्सेस हैं, स्लाइडर्स हैं और आपके पास इमेजेस हैं, लेकिन ये स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट्स में डिवाइड हो जाते हैं. अब फर्स्ट वन इज स्टेट लेस विजेट, और ये मैंने वैसे आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था. जस्ट यहाँ पर एग्जीक्यूट करके हमने देखना है. इज़ अ विजेट दैट डिस्क्राइब्स पार्ट ऑफ द यूज़र इंटरफेस बाय बिल्डिंग अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ अदर विजेट्स. यानी आप कॉन्स्टिलेशन यानी झुरमट सा होता है, यानी और बहुत सारे इसके अंदर क्या है, एक पार्ट है यूज़र इंटरफेस का जो कि और अदर विजेट्स को बिल्ड करने के लिए वर्क करता है. दैट डिस्क्राइब द यूज़र इंटरफेस मोर कॉन्क्रीटली. स्टेटलेस विजेट्स आर म्यूटेबल, मीनिंग दैट देयर प्रॉपर्टीज़ कैन नॉट चेंज. जैसे मैंने टेक्स्ट की एग्जांपल आपको दी थी. कोई भी ऐप क्रिएट करते हैं, फर्स्टली हम क्या करते हैं कि हेलो वर्ल्ड ऐप बनाते हैं. अब हेलो वर्ल्ड जो है ऐप बनाते हो तो वो क्या होता है, जस्ट आपको एक टेक्स्ट दिखाई दे रहा होता है, वो उसे यूज़र इंटरेक्ट नहीं कर पाता, यानी उसे क्लिक नहीं कर सकता, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता. दे आर फाइनल. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं कि स्टेट लेस विजेट्स होते हैं. यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है, तो मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ, देन आपको इस कोड को समझाऊंगी कि ये किस तरह से वर्क करता है. मैंने वैसे यहाँ पर VS कोड को भी ओपन किया हुआ है और यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो को भी ओपन किया हुआ है. मैंने आप लोगों को जो फर्स्ट स्टार्टिंग के लेक्चर्स थे उनमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से आप VS कोड में या एंड्रॉयड स्टूडियो में अपना जो कोड है या फ्लटर का जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर सकते हो. वो क्रिएट करने के बाद आपके पास जब क्रिएट होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड आता है ये जस्ट वही कोड है. मैंने अभी इसे कोई इसको चेंज नहीं किया, इसलिए कि मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी. अच्छा, यहाँ पर फोल्डर्स आप लोगों को कम लग रहे होंगे क्योंकि मैंने iOS और लिनक्स, यूनिक्स और जो भी था मैक ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सिलेक्ट नहीं किया था. मैं चाह रही थी कि जस्ट मेरे रेलिवेंट जो हैं फ़ोल्डर्स वो दिखाई दें. अच्छा, यहाँ पर आपके पास आ गया. यहाँ पर एंड्रॉयड आप ना करें, यहाँ पर जस्ट आप क्या करें, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करें, तो यहाँ पर आपके पास सारे जो फोल्डर्स रेलिवेंट हैं आपके पास फ्लटर के वो आ जाते हैं. अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट, जब भी आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं फ्लटर का, तो ये मटीरियल डॉट डार्ट यानी मटीरियल ऐप जो मैं आप लोगों को बता रही थी, अभी भी बताऊँगी आप किस तरह से कर सकते हैं. और यहाँ पर जस्ट मैं Ctrl+A और Ctrl+V कर रही हूँ. जो मेरे पास कोड था मैं उसको पेस्ट करी हूँ, Ctrl+S. ठीक है, और इसको यहाँ से आप लोग रन कर सकते हो कोड को. नो कनेक्टेड डिवाइस है, तो जस्ट मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि यहाँ पर, अच्छा आप वैसे मेरे पास डिवाइसेस भी हैं, तो मैं यहाँ पर करूँ, अगर डिवाइस मैनेजर में जाती हूँ तो मेरे पास एमुलेटर भी है, लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं करती. तो मैं क्या करती होती हूँ, क्रोम पर वेब पर उसे रन कर लेती हूँ. वेब पर रन करने से ये होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है ना ऐप का, वो जल्दी रन हो जाता है. तो आप चाहें तो आप फिज़िकल डिवाइस भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं. मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में जब एंड्रॉयड का कर रहे थे उसमें दिखाया था, आप लोग अटैच कर सकते हो, किस तरह से रन कर सकते हैं. एमुलेटर पर भी जो फर्स्ट लेक्चर से वो दिखाया था. तो यहाँ पर मैं क्रोम को यूज़ करी हूँ और जस्ट मैं इसको रन करती हूँ. ठीक है, अब हमारी जो डिवाइस है वो सिलेक्ट हो गई. अब यहाँ पर मैं आप लोगों को, जब ये रन होती है थोड़ा सा टाइम लेती है, तो मैं आप लोगों को कोड समझा देती हूँ कि किस तरह से वर्क कर रहा है. ठीक है, क्योंकि हमारा जो है, और यहाँ पर जो मेन विजेट्स हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है, जो मैं भी आप लोगों को बता रही हूँ, स्टेटलेस विजेट का है. ये जो पैकेज आप जब भी फ्लटर की एप्लीकेशन करेंगे, मटीरियल डार्ट, ठीक है, और आपके पास ये मैं मटीरियल डार्ट का अलहदा से टॉपिक है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में है. और यहाँ से एंट्री पॉइंट है आपकी फ्लटर एप्लीकेशन का, जो कि मेन मेथड
होता है। जब भी आप लोगों को पता है, अगर आप CS के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने प्रीवियस जो लैंग्वेजेस चाहे C++ हो, तो मेन मेथड के बाद आपका जो एंट्री पॉइंट है यानी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, रन ऐप। ठीक है, तो यहाँ पर माई ऐप जो है आपकी रूट ऐप है, जो कि यहाँ पर राइट की हुई है, रूट विजेट कह लें। ठीक है, तो वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये कमांड जो है, आपका कोड जो है माई ऐप जो आपका रूट विजेट है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए है। और ये सब प्रोग्राम्स में, ये हमारा जो है क्रोम ओपन हो गया है, तो हम जस्ट इसको इस तरह से कर लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, रन करेगा। अब यहाँ पर एक स्टेटलेस विजेट डिफाइन किया गया है जिसका नेम है माई ऐप, क्योंकि हमारा जो है, हम किस तरह से स्टेटलेस विजेट क्रिएट करते हैं वो है हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, और यही चीज़ें, ये स्टेटलेस, स्टेटफुल विजेट हो जाए, मटेरियल ऐप हो जाए, स्कैफोल्ड हो जाए, यही चीज़ें 4-5 बेसिक आपको आ जाती हैं, तो आधा कोड तो यही होगा आप लोगों की आगे की जो इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आप आ जाएँ, माई ऐप यानी स्टेटलेस विजेट है, यानी आपके पास जस्ट ऐप, एक स्क्रीन आप लोगों ने एक होम पेज क्रिएट कर रहे हो, और यहाँ पर विजेट यानी बिल्ड जो मेथड है वो आपकी मटेरियल ऐप रिटर्न करेगा। और मटेरियल ऐप क्या है आपका, मैंने कहा कि आपके एक कन्वीनियंट विजेट है दैट रैप्स अदर डिफरेंट विजेट्स इन इट, यानी रैप करता है, उसको डिस्प्ले करवाता है, और इसके अंदर बहुत सारे विजेट। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, होम प्रॉपर्टी यूज़ किया है, दैट इज़ सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ माई होम पेज। ठीक है, माई होम पेज के ऑब्जेक्ट के तौर पर मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने माई होम पेज तो बना लिया, ये स्टेटलेस है, जस्ट पेज ही है, और इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये क्लिकेबल पेज नहीं है। ठीक है, पेज क्रिएट हो गया। अब ये जो पेज, माई होम पेज क्रिएट किया है, अब ये हमारा है स्टेटलेस विजेट। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, अपनी फंक्शनैलिटी भी ऐड करनी है। अब यहाँ पर एक वही अगेन एक स्टेटलेस विजेट बनाया है, माई होम पेज, और उसमें क्या है, वही बिल्ड मेथड जो है वो स्कैफोल्ड विजेट रिटर्न करेगा, जिसमें आप अब स्कैफोल्ड है, वैसे मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ये आप लोगों का विजेट जो है वो प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिसमें आप ऐप बार, टेक्स्ट, टाइटल्स वगैरह, और क्या है, बार्स वगैरह सेट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ वगैरह सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्कैफोल्ड जो है आपकी ऐप बार सेट कर रहे हैं। ऐप बार यानी आपने देखा होगा कि स्क्रीन के जो टॉप पर आप लोगों को बार दिख रही है, तो वही उसका टाइटल जो है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम। और आपको जो प्रॉपर्टी है, आपके ख्याल में क्या होगा कि जो ऐप बार है, ऊपर बार पर आपको क्या दिखाई देगा, स्टेटलेस विजेट एग्जाम्पल दिखाई देगी। ठीक है, ये हो गया, टाइटल हो गया। अब ये जो आपने स्कैफोल्ड की बॉडी जो है, चाइल्ड जो है, बॉडी को सेंटर किया है, यानी सेंटर में क्या दिएगा, उसके चाइल्ड टेक्स्ट दिखाई देगा, और वो हेलो वर्ड होगा। लोगों की जो होगी वो यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगी। स्टेटलेस विजेट मैंने कहा ऐप बार पर मैंने क्या डिस्प्ले करवाया, और जो पहला जो स्टेटलेस विजेट था वो पूरी स्क्रीन आप लोगों की ऐप की बनाई हमने, जो माई होम पेज था, फिर उस पर हमने स्टेटलेस विजेट बनाया जिसमें ऐप बार भी हमने की। स्कैफोल्ड जो था उसके अंदर चाइल्ड हमने क्या किया, सेंटर करवाया बॉडी को, और सेंटर में हमने हेलो वर्ड करवाया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएं, स्टेटलेस देखें, स्टेटलेस विजेट एग्जांपल आप लोगों के पास शो हो चुकी है, और यहाँ पर देखें जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ, ये क्लिकेबल नहीं है, यानी रिस्पॉन्सिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ऐप बार जो हमने टेक्स्ट सेट किया था स्टेटलेस विजेट एग्जांपल का, तो वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर देखें हेलो वर्ड आप लोगों के पास आ गया है। तो यहाँ पर ये क्या है, पूरी ऐप की जो स्क्रीन है यानी पेज टाइप है, वो भी आपकी स्टेटलेस विजेट है, और इसके ऊपर ये जो टेक्स्ट है या हेलो वर्ड है, ये दोनों भी स्टेटलेस विजेट्स हैं। तो इस तरह से आप स्टेटलेस विजेट्स क्रिएट कर सकते हैं, और मैं आप लोगों को फ्लटर के जो ऑफिशियल पेज है उस पर भी दिखा दूँगी किस तरह से आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं। अब आ जाएँ स्टेटफुल विजेट की तरफ। म्यूटेबल स्टेट होती है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे बटन क्लिक की बात कर लें, या काउंटर। यहाँ पर एक काउंटर ऐप की मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाने वाली हूँ किस तरह से आप लोग कर सकते हैं। टिपिकली चेंज ओवर टाइम, टिपिकली इन रिस्पॉन्स टू यूज़र इंट्रैक्शंस और अदर इवेंट्स, यानी आप क्लिक करते हो या यूज़र इंटरेक्ट किसी न किसी तरीके से इंटरेक्ट करता है, तो वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिव होते हैं, यानी चेंज अकर होता है। स्टेटफुल विजेट्स आर यूजफुल व्हेन द पार्ट ऑफ द यूज़र इंटरफेस यू वांट टू अपडेट डायनामिकली चेंजेस, और चेंज है कि आप चाह रहे होते हैं कि अपडेट होता रहे, जैसे यूज़र इंटरेक्ट करे, यूज़र इंटरेक्शन हो, तो उसके कुछ पार्ट जो यूज़र इंटरफेस है जहाँ पर आप चेंजेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। अच्छा, सेम वही यहाँ तक तो ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट यहाँ से चेंज होगा
जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। अच्छा, ये वही लाइन है जो मैंने आप लोगों को कोड की दिखाई है, जो मेन वाली मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी देती हूँ। ये ऊपर आ जाओ। मेन फंक्शन मैंने आप लोगों को डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई है, उसमें मैंने एरो फंक्शन लैम्डा। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले इसलिए पढ़ाई थी ताकि आप लोगों को फ्लटर में आ जाए, क्योंकि फ्लटर में डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही यूज़ हो रही है। यहाँ पर एरो फंक्शन जो है वो मैंने आपको बताया था। आप सिंपल सा या करली ब्रेसेस में इसको राइट कर दें, या एक ही लाइन पर, सिंगल लाइन पर आप शॉर्ट हैंड कह दें कोड राइट करने के लिए, तो आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। मैं भी आप लोगों को दिखा भी दूंगी। ठीक है, ये आप लोगों के पास आ गया। अच्छा जी, यहाँ पर वही माई ऐप रन किया है, यानी माई ऐप जो कि रूट विजिट है आपकी एप्लीकेशन का, और यहाँ पर स्टेटलेस विजिट, क्योंकि एप्लीकेशन की फ़र्स्ट जो स्क्रीन है या होम पेज है वो क्रिएट करना होता है, तो वो स्टेटलेस ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्ड जो मेथड है आपके पास वो रिटर्न करेगा मटेरियल ऐप, और मटेरियल ऐप के बारे में भी पहले बताया। यहाँ पर होम जो प्रॉपर्टी थी, पहले हमने क्या सेट किया था, माई होम पेज, और यहाँ पर काउंटर सेट कर रही हूँ, क्योंकि काउंटर एप्लीकेशन बनाने वाली हैं कि आप बटन क्लिक करेंगे तो वो काउंट होगा, और रीसेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ज़ीरो हो जाएगा। अब जैसे माय होम पेज राइट किया था तो उसी का वो स्टेट लेस अगेन विजिट बनाया था, तो यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी सेट की है काउंटर की, तो इसी काउंटर को यूज़ करी हूँ क्लास, यानी स्टेट फुल विजिट है। और यहाँ पर हमारा क्या था, स्टेटफुल विजिट बनाना। अब स्टेटफुल विजिट क्या होगा, जैसे ही यूज़र इंटरेक्ट करेगा तो कुछ ना कुछ अपडेट होगा। ठीक है, ऊपर वाली जो एग्जांपल थी, हम स्टेटलेस विजिट किस तरह से क्रिएट करते हैं वो था, और यहाँ पर स्टेट क्रिएट स्टेट जो ऑब्जेक्ट है वो काउंटर स्टेट का, कि उसकी स्टेट जो चेंज होगी, इसको भी एरो फंक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। आप जस्ट इसको हटाकर मैं अभी आप लोगों को बल्कि दिखा भी देती हूँ, यहाँ से जस्ट कोड कॉपी करते हैं ताकि हम चेंजेस करें हैं तो वहाँ पर, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपकी कोड चेंजेस भी आ रहे होते हैं। यहाँ पर आपकी ऐप है उसका कोड है, और यहाँ एंड्रॉयड स्टूडियो पर जा रहे हैं, और यहाँ पर कंट्रोल ए, कंट्रोल वी और कंट्रोल एस करते हैं हम। यहाँ पर आ जाओ, और यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, इस चीज़ को हम जस्ट इतना भी राइट कर सकते हैं, तब भी हमारा वही आएगा आंसर। ये जस्ट एरो फंक्शन अगर हटा दूँ मैं, तो एरो फंक्शन हटाने के बाद जस्ट आप इतना क्या है, करली ब्रेसेस, तब भी यही काम ही है इसका। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है, यही काम आपके पास आ गया है कि इसका फंक्शन भी वही रहेगा। ठीक है, तो जस्ट मैंने क्या है, शॉर्ट हैंड फार्मूला यूज़ किया है, जस्ट अगेन उसको वैसे ही कर रही हूँ आपके लिए, तो क्योंकि दोनों वेज़ में आप लोगों को पता होना चाहिए कि राइट किया जा सकता है। सेम इसी तरह से यहाँ पर जो काउंटर वाला ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया है, जो कि हमें काउंटर की जो स्टेट है वो रिटर्न करेगा, तो सेम इसी तरह से कर सकते हैं जैसे मैंने ऊपर करके दिखाया। जस्ट शॉर्ट हैंड में एक ही लाइन में एक्सप्रेशन राइट किया हुआ है, तो ये क्या है, आपकी जो काउंटर की स्टेट है उसको अपडेट करेगा। और जैसे ही हमने यहाँ पर क्रिएट काउंटर जो क्लास क्रिएट की है, और उसको क्या है, स्टेट जो क्लास है उसकी क्रिएट की है, और उसको क्या है, काउंटर पास किया है जो कि काउंट करेगा, और उसका एक वेरिएबल लिया है काउंट, जो कि इंक्रीमेंट यानी ज़ीरो, अगर इनिशियल वैल्यू जो है वो उसकी ज़ीरो होगी। और जैसे ही इंक्रीमेंट का मेथड यूज़ कर रहे हैं, और जैसे ही इंक्रीमेंट होगा, यानी काउंटर प्लस प्लस का मतलब ये होता है काउंटर में एक ऐड हो जाएगा बाय वैल्यू 1, यानी काउंट होगा, और क्या होगा, सेट स्टेट, यानी उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। सेम इसी तरह से रीसेट का बटन लगा रहे हैं, और उसमें क्या होगा, सेट स्टेट, यानी जैसे ही यूज़र रीसेट का बटन क्लिक करेगा, और उसमें क्या होगा कि काउंटर जो है वो आपका ज़ीरो आ जाएगा। ये मैं भी आप लोगों को एग्जीक्यूट भी करके दिखा दूँगी। यहाँ पर आ जाओ, विजिट बिल्ड, और उसी तरह से स्कैफोल्ड का भी मैंने आपको बता दिया। ऐप बार हमने क्रिएट किए है, और यहाँ पर टेक्स्ट जो टाइटल है, टाइटल प्रॉपर्टी, और उसकी टेक्स्ट आपका क्या होगा, काउंटर ऐप बार पे दिखेगा। और बॉडी सेंटर कर दिया, और उसके चाइल्ड में एक कॉलम लिया है जिसकी मैक्सिमम एक्सेस जो अलाइनमेंट हमने ली है वो यहाँ पर सेंटर ली है, यानी ये सेंटर में दिखाई देगा। और एक चिल्ड्रन विजिट लिया है, विजिट में चिल्ड्रन जो हैं वो टेक्स्ट एक काउंट आपको दिखाई देगा। ठीक है, राइट किया हुआ। और टेक्स्ट स्टाइल उसका जो होगा, उसका फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास जो है 24.0 है। ये आप फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए यहाँ पर यही फिजिबल था।
अब यहाँ पर टेक्स्ट में एक काउंट लिया है जिसका टेक्स्ट स्टाइल आपके पास फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वेट और फ़ॉन्ट वेट यानी बोल्ड आपको दिखाई देगा। आप इटैलिक वगैरह भी कर सकते हो। साइज बॉक्स यानी स्पेसिंग वगैरह जो हाइट है वो 20 ली है और रो ली है। अब रो वाइज क्या राइट करना है, मैक्स जो एक्सिस अलाइनमेंट है वो सेंटर ही रहेगी। अब एलिवेटेड बटन आपने बनाया है, ठीक है, एक बटन क्रिएट करें हैं जो प्रेस करेंगे यानी इंक्रीमेंट मेथड कॉल हो जाएगा, उसके चाइल्ड में इंक्रीमेंट आएगा और एलिवेटेड बटन उसकी विथ गिवन है। एलिवेटेड बटन जब प्रेस करेंगे तो ऑन रीसेट बटन यानी मेथड कॉल होगा और उसका रीसेट करके आपको दे देगा। अब जस्ट मैं क्या कर रही हूँ, कंट्रोल S कर रही हूँ, उसके बाद रन का जो बटन है वो आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी जो ऐप है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर कोड की जो आउटपुट है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह से होगी। और हमने ऐप बार जो थी वो काउंटर ऐप का जो टाइटल दिया था टेक्स्ट वो आपके पास आ गया और इस तरह से काउंट जो हमने टेक्स्ट राइट किया था और यहाँ पर ज़ीरो आएगा, ठीक है, मैंने इंक्रीमेंट किया हुआ था तो इंक्रीमेंट करेंगे तो आपके जो है इंक्रीमेंट होता जाएगा और इसी तरह से रीसेट करेंगे तो अगेन ये क्या ज़ीरो आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऐप डिस्प्ले हो चुकी है और यहाँ पर देखें काउंटर ऐप जो कि हमने ऐप बार जो थी सेट किया था उसका टेक्स्ट वो देखें स्टेटलेस है क्योंकि इसके साथ यूज़र इंटरेक्ट नहीं कर सकता। और यहाँ पर देखिए काउंट यानी हमने टेक्स्ट सेट किया था और यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है जो कि हमने काउंट सेट किया था और हमने कहा था कि इस तरह से आएगा। यहाँ पर हमने इनिशियल वैल्यू उसे दी थी कि वो ज़ीरो होगी, ठीक है, तो ऊपर हमने सेट किया था। यहाँ पर सेट स्टेट रीसेट करते ही आपके पास ज़ीरो हो और इसके अलावा भी हमने कहा था कि इनिशियल वैल्यू उसकी ज़ीरो होगी, जैसे इंक्रीमेंट करेगा तो वो +1 हो जाएगा। और इसी तरह से हम इंक्रीमेंट का बटन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 प्लस होता जा रहा है यानी ऐड होता जा रहा है। और फिर हमने कहा था कि रीसेट करने पर क्या करना है, उसने रीसेट करने के बाद उसने क्या कर देना है, ज़ीरो कर देना है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, रीसेट का बटन क्लिक करते हैं और तो आप देखेंगे कि वो जो उसकी स्टेट है सेट हो गई है, वो ज़ीरो सेट हो गई है। तो स्टेट सेट कर लिया हमने ज़ीरो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग, ये आपकी थी स्टेटफुल जो विजिट का यूज़ कि किस तरह से अब यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है यानी इंटरेक्ट कर पाता है। और ये वाला जो पार्ट है यह स्क्रीन की बात करूँगी, स्क्रीन पर कहीं पर भी आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते, टच कर रहे हैं और कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा, कुछ हैपन नहीं होता, ये स्टेटलेस है। और ऐप बार की बात करें, ये आपने टेक्स्ट जस्ट राइट किया है, ये भी स्टेटलेस है, जबकि ये भी काउंट भी स्टेटलेस है, ये भी ज़ीरो भी स्टेटलेस है। जस्ट ये जो बटन्स हैं, ये आपने पार्ट जो राइट किया है, ये सारा आपका स्टेटफुल है। यूज़र इसके साथ इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है। अच्छा जी, इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को दिखाना है कि फ्लटर की ऑफिशियल जो वेबसाइट है तो किस तरह से आप ये जो कोड स्निपेट्स हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, सर्च करना है फ्लटर को और यहाँ पर फ्लटर बिल्ड ऐप्स फॉर एनी स्क्रीन साइज़ और यहाँ पर आपने जाना है डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन में भी जा सकते हैं, जस्ट आप अपना जो कोड है जो भी सर्च करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। मैंने कहा आज हमने क्या स्टेट लेस को किया, सपोज करें विजिट को किया, जस्ट मैं स्टेट लेस राइट करती हूँ तो यहाँ पर देखें फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीज़ें निकल आएंगी आपके पास। तो ऐड इंटरेक्टिविटी टू योर फ्लटर ऐप, ये देख रहे हैं आप, डिफरेंट टाइप्स के जो विजिट्स हैं, एनिमेशंस आप ऐड कर सकते हैं, चेंजेस, टेक्स्ट फील्ड्स, ये डिफरेंट विजिट्स हैं। ये फ्लटर में जो भी आप लोगों ने क्रिएट करना है आप लोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टेटलेस विजिट की बात कर रही थी और यहाँ पर आप लोग देखेंगे किस तरह से आप स्टेटलेस विजिट को यूज़ कर सकते हैं, ये आप लोगों को सारा बताया। जैसे स्टेटलेस इमेज आपको दिखाई दे रहा है, इमेजेस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको विजिट की डेफिनेशन भी दी हुई है, स्टेटलेस विजिट का भी बताया हुआ है। जैसे आइकन बटन है, टेक्स्ट एग्जांपल्स होती हैं स्टेटलेस विजिट की। और इसी तरह से स्टेटफुल विजिट की बात करें, जैसे चेक बॉक्सेस है, रेडियो स्लाइडर है, इक्वल है, वेल है, फॉर्म और टेक्स्ट फील्ड वगैरह हैं, वो स्टेटफुल विजिट्स की एग्जांपल्स हैं। और सब स्टेटफुल विजिट सब क्लास जो होती है स्टेटफुल विजिट होती है। और यहाँ पर आपके पास आ रहा है और सेट स्टेट यूज़ करते हैं स्टेट को सेट करने के लिए। और यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट जो हमने अपने कोड स्निपेट्स में भी यूज़ किया। आप किस तरह से स्टेटफुल विजिट क्रिएट करते हैं, ये सारा मेथड यहाँ पर दिया हुआ है। मैंने आप लोगों को कोड एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोगों को बताया हुआ है कि डिफरेंट विजिट्स किस तरह से
स्टेटफुल या स्टेटलेस आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ये सारा आप लोगों को इमेजेस है, तो इमेजेस कहाँ पर आपने ऐड करने हैं, यहाँ पर आपको बता रहे हैं इमेजेस डायरेक्टरी बनाओ, ऐड आप जो भी है आपका .jpg के नेम से, और इस तरह से आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर सब क्लास स्टेटफुल विजिट जो है, जैसे हमने बनाई थी, एक्सटेंड करवाया था कि स्टेटफुल विजिट एक फेवरेट विजिट बनाया है, और इनहेरिटेंस वगैरह का कॉन्सेप्ट जो मैंने सुपर की और पेरेंट और चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बताया था, यहाँ पर वही आप लोगों का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। और यहाँ पर देखें एरो फंक्शन वाला, और मैंने आप लोगों को दिखाया है कि इसको कर्ली ब्रेसेस में भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पर सब क्लास का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सब क्लास यहाँ पर बनाई है, वही स्टेट वाली जो क्लास मैंने आप लोगों को दिखाई थी सेम वही है। आप यही कोड देखें, आप लोगों का यहाँ पर टूगल कोड है, ये कोड आप लोग ले सकते हैं, स्टेटफुल और स्टेटलेस। यहाँ पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ की गई हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ की गई हैं, कलर है, स्पेसिंग वगैरह यूज़ की गई है, और टूगल फेवरेट के नेम से है उसकी सेट स्टेट करने के लिए। और यहाँ पर आप लोग ये जो कोड राइट किया हुआ है, ये जस्ट आप लोग क्या करेंगे कि क्लिक करेंगे उसे, तो क्या होगा कि एक्टिव और इनएक्टिव में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कोड आप लोगों के पास गिवन है, आप इसको कॉपी पेस्ट करके आप इसको देख भी सकते हैं, यानी क्लिक करने पर एक्टिव और इनएक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास है टैब बॉक्स, और ये सारा कोड आप लोगों के पास है। टॉप बॉक्स, टैब बॉक्स भी दिया हुआ है, और ये सारा मिक्स एंड मैच अप्रोच भी दी हुई है। सारी आप लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अवेलेबल है, और ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर इसको बाद में देखते हैं, ठीक है, आपके पास है। और पेरेंट विजिट आप लोगों के पास गिवन है, और यहाँ पर देखें बिल्ड वही टैब बॉक्स वाला, और यहाँ पर स्टेटफुल विजिट है, यानी क्योंकि क्लिक करेंगे इसे तो आपके पास एक्टिव और इनएक्टिव जो है वो राइट किया हुआ ऑन चेंज्ड, यानी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर देखें वही आपके पास सारा कोड आ रहा है, क्योंकि आपको डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता होनी चाहिए। जेस्चर्स हैं, डिटेक्टर है जो कि जेस्चर्स को डिटेक्ट करेगा, और ये सारा आप लोगों के पास कोड गिवन है, ठीक है। तो ये आप इसको ख़ुद भी इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। अदर इंटरेक्टिव विजिट्स भी अवेलेबल हैं। आगे हम यही विजिट्स हैं जो आप लोगों को मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये सारे विजिट्स हमने 1 बाय 1 डिस्कस करने हैं, पढ़ेंगे हम विद कोड एग्जांपल, देखेंगे किस तरह से इन्हें क्रिएट कर सकते हैं। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोड की ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को समझाई जाए। कोड पीसेस तो मिल जाएंगे आप लोगों को, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप लोग चाहते हैं कि चेंज करना, तो चेंज करने के लिए तो आप लोगों को उसके बारे में पता भी होना चाहिए। मटेरियल कंपोनेंट्स लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने कहा था मटेरियल डिज़ाइन जो कि गूगल ने डेवलप किया है, आपको कोड स्निपेट्स एक फॉर्मेट सा मिल जाता है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो खुद भी कर सकते हैं। फॉन्ट्स वगैरह हो गए, इमेजेस वगैरह, एनिमेशंस वगैरह वो भी ऐड कर सकते हैं। सो वी हैव completed today's lecture here that was about two widgets that are stateless widget and the stateful widget। टू widgets हमने यहाँ पर आज डिस्कस कर लिए हैं, और कल नेक्स्ट widgets जो हैं 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे, जो मैं आप लोगों को मटेरियल कंपोनेंट्स दिखा रही थी। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।